आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देख रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। हमने आपको कहा था कि लैंग्वेज वाले प्रश्न को हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उसको आप पीछे से स्टार्ट करें। ओके, सबसे लास्ट से स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पे पूछा है दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। ओके, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है अंग्रेजी और दूसरा सब्जेक्ट है गणित। तो यहाँ पे इसका हल यहाँ से स्टार्ट होता है। और जैसा कि आप जानते हैं हमें नहीं पता है कि वो गणित में कितना लाता है और अंग्रेजी में कितना लाता है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना शेफाली के गणित में अंक बराबर x। ओके, अब देखिए इसीलिए शेफाली के अंग्रेजी में अंक तो यहाँ पे आप y नहीं मान लेना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गणित में x मान लिया, अंग्रेजी में y मान लिया। ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा कितना, 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। कितने, 30 माइनस एक्स। ये आप लोग को कुछ हजम नहीं हुआ होगा, तो आइए हम इसको समझा देते हैं एक बार, क्योंकि आप लोग को समझ नहीं आया होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है गणित प्लस अंग्रेजी को मिला के कितने अंक आते हैं, 30 अंक आते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए हमने गणित में कितने अंक माने हैं, x अंक माने हैं। तो यहाँ पे हम गणित की जगह पे x लिख सकते हैं, और ये प्लस का प्लस, और ये अंग्रेजी को हमने कुछ नहीं माना है तो अंग्रेजी को हम अंग्रेजी ही लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर में कितने हैं, 30। ठीक है, अब अगला कंडीशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे अंग्रेजी बराबर 30, अंग्रेजी बराबर 30, और ये जो x है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त निकला, 30 माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पे इसीलिए लिखा है 30 माइनस एक्स। ये समझ आया कि नहीं आया, सो आप हमें बताइए। आशा है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ कंडीशंस और कहते हैं क्वेश्चंस में कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। तो आइए हम इसको भी अपने आंसर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे द्वितीय स्थिति, मतलब दूसरा टाइम्स में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वही द्वितीय और द्वितीय स्थिति में क्या बोला, गणित में 2 अंक अधिक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गणित में 2 अंक अधिक, अधिक बराबर क्या हो जाएगा, गणित में हमने x माना है यहाँ पे, तो यहाँ x लिखेंगे। अब 2 अंक अधिक है तो इसमें 2 प्लस कर देंगे। ओके, और यहाँ पे नीचे बोला कि अंग्रेजी में कितने अंक कम है, 3 अंक कम है। तो ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अंग्रेजी में 3 अंक कम बराबर क्या हो जाएगा, समझिए। तो अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे कितना, 30 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम 30 माइनस एक्स लिखेंगे पहले से। और बोला है ऑलरेडी और 3 कम है, तो इसी में 3 हमको घटाने हैं। समझ में आई बात? आई थिंक कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और इतना अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप क्वेश्चंस का 50% पार कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 अंक मिले तो होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। अंकों के जो गुणनफल है वो कितने हैं, 210 हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब नीचे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला है दोनों का गुणनफल जो होगा वो कितना होगा, 210 होगा। तो x + 2 और 30 माइनस
एक्स माइनस 3, ये दोनों का गुणनफल कितने हैं 210। अब चलिए अब इस पे हम काम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे x+2 का x+2 हम लिखेंगे और इस वाले ब्रैकेट में 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो 30 और 3 एक ही जात का है, मतलब 30 में 3 चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेंगे कितने 27 और माइनस एक्स और इक्वल टू में 210 बचेंगे। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये क्रॉस होगा है ना, मतलब मल्टीपल होगा, x को 27 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27x, और फिर इस x को माइनस एक्स के साथ गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 को 27 से गुना करेंगे तो हो जाएंगे 27 दूनी 54, और फिर यहाँ पे 2 को x के साथ गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है। बराबर में यहाँ हम कितना लिखेंगे 210 लिखेंगे। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक ही जात का कौन सा है, तो यहाँ पे 27x और यहाँ पे -2x, तो 27x में -2x चला जाएगा तो कितने बचेंगे 25x। एक्स स्क्वायर का कोई यहाँ पे जात नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे +54 का +54 लिखेंगे। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं क्या, कि ये जो 210 है वो बराबर के उधर प्लस में है, बराबर के इधर इसको लाना चाहेंगे तो ये -210 हो जाएगा। अब चूंकि बराबर के उधर कुछ बचा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ओके, अब चलिए आगे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ये इसको हम एक बार काम कर लेते हैं। 25x का 25x माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 210 में 54 चला जाएगा तो बचेगा 156, लेकिन किस में माइनस में, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, और बराबर में क्या लिखेंगे 0। क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? सेंटेंस सही है, लेकिन जो आगे पीछे हो गया ना वो गलत लग रहा है। मतलब ये हमें सजाना है और किस रूप में लाना है, द्विघातीय रूप में लाना है, कुछ इस टाइप का है ना, इस टाइप का। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर बीच में आ चुका है तो इसे हमें सजाना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -x² प्लस 25x माइनस 156 और बराबर में हो जाएगा 0। अब भी इसमें कुछ कमियां हैं तो इसे भी हम सुधार लेते हैं। क्या कमी है, ये जो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है ना वो शोभा नहीं दे रही है, तो माइनस को हम बाहर कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, और जब भी माइनस को कॉमन लेंगे अंदर की चिन्ह बदल जाती हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे और माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ 25x है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे -25x और यहाँ पे हो जाएगा +156 जो कि वो माइनस में है, और बराबर में क्या लिखेंगे 0। अगला स्टेप लेंगे हम यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -25x प्लस 156 हो जाएगा। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि बराबर यहाँ पे 0, ये माइनस जो है सो बराबर के नीचे आके भागा होके 0 में बदल जाएगा। अब फाइनली हमारे पास जो समीकरण आया है वो आया है ये जो आप ऊपर में देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर -25x प्लस 156। आप इसे फाइनल समझ सकते हैं कि इस रूप में आ चुका है। अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ से इसे कॉमन विधि से बना सकते हैं या द्विघात का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम इसे कॉमन विधि से बनाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर -25x प्लस 156 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें कॉमन विधि लगाना है, गुणनखंडन विधि लगाना है। गुणनखंडन विधि होते क्या है समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और जो बीच वाला में होता है उसको हमें तोड़ना होता है 2 भागों में, और 2 भाग को तोड़ने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाला को और लास्ट वाला को मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा 156 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखिए इस बीच वाले को उसी फॉर्म में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 25x आए और उसी को गुना करने पर 156 एक्स स्क्वायर आए। तो यहाँ पे हम इसे तोड़ेंगे -13x -12x। तो देखिए जोड़ने या घटाने पर कितना आ जा रहा है 25x आ जा रहा है, वो माइनस का। अब इसी चीज़ को हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, और 13 और 12 को गुना करेंगे तो 12 ये कितने हो जाएंगे 36, बचा कितना 3, और 12 का 12 और 3 15, और माइनस x गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आया होगा। वैसा आप लोग कोईयों को पता है, जिसको नहीं पता था मैंने उसके लिए ये बताया है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 156 का 156 हो जाएगा और बराबर में 0 का 0।
इतना तक बात क्लियर हो गया। जैसे ही कॉमन हम ये गुणनखंडन कर देते हैं, ये पूरा भाग दो भागों में बढ़ जाता है, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। इसी में हमको कॉमन लेना रहता है। कॉमन हम उसी में लेते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ पे x है और इसमें भी x है, तो एक ठो x बाहर आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, एक ठो x और माइनस यहाँ 13x है, x जो कि बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेंगे 13। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पर भी सेम सिस्टम लगते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -12 है बाहर में, तो -12 को हमने रख दिया। x को कॉमन हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। इसमें 12 हमने कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 न, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है। कैसे सर, देखिए यहाँ 12x था, 12 कॉमन तो x बच गया और यहाँ पे माइनस बचेंगे 13। ओके, 13 वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 12 को 13 से गुना करेंगे तो 156 ही आएगा, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन कर लेना है कि हमारा सही है या नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, कॉमन लेने के बाद अगर इसी कॉमन को आपस में गुना कराएंगे तो वही आएगा जो पहले था। जैसे x को x के साथ गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, माइनस का माइनस, 13 x को 13 के साथ गुना करेंगे तो 13x आ जाएगा। फिर माइनस का माइनस और 12 को हम x के साथ गुना करेंगे तो -12x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 156 है तो माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, और 12 और 13 को गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। मतलब ये हमारा कॉमन सही है। अब यहाँ के बाद से हम क्या करेंगे, एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे और उसके बाद आगे हल करेंगे। एक अंदर वाला एक बाहर वाला क्यों लिखते हैं, क्योंकि अंदर में सेम होता है। इतना हमने लिख दिया। अब आप ये देखो कि दोनों के बराबर में 0 है, इसके बराबर में भी 0 है और इसके बराबर में भी 0 है, तो हम इसे लिख सकते हैं। इसीलिए x - 12 बराबर 0 व x - 13 बराबर 0, या x बराबर यहाँ पे कितने आ जाएंगे 12, ये -12 है तो बराबर के उधर +12 हो जाएगा, व x बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13, -13 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना। ओके, 13 हो गया। अब यही था आपके मूल आंसर। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे अतः शेफाली के गणित में अंक, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे शेफाली के अंग्रेजी में अंक, कितने हो जाएंगे 13। तो ये हो गए आपके फाइनल आंसर। आशा है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इस कमी को हम भरपूर कोशिश करेंगे कि दूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।